No? You don't want to bless me? Okay, no problem. मास्टर जी कैसे ब्लेस कर सर गुरु है सर में ब्लेस नहीं बोलो, आप बोलो। यू आर आवर मास्टर आप मुझे ब्लेस कीजिए प्लीज। प्लीज हाँ, क्या क्वेश्चन है? नहीं आपका मन है तो पूछो नहीं तो सर वो कुछ एक्चुअली सर ये जानना चाहते थे कि कई बार हमारे सामने प्रश्न आता है कि पुराने टाइम में बहुत संतुष्टिदायक जीवन था और आधुनिक समय में जैसे जैसे हम भौतिकवादिता की ओर बढ़ रहे हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं असंतुष्टि आ रही है। हाँ, और फिर जिन लोगों के पास नए नए संसाधन या फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको संतुष्टि होती है कि जिनकी हाँ हमारे पास बहुत है लेकिन हम संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। हाँ तो फिर हमने जब ऐसी स्थिति है तो वो लोग अपना कुछ लोग तो उसमें से अपने चीजों को त्याग करके और अपने साधारण जीवन की ओर बढ़ जाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग जो है उन्हीं चीजों में उनका उपभोग करते हैं और कहते हैं कि हम असंतुष्ट हैं। हाँ तो तो क्या ऐसे लगता है कि कई बार जो बोलते हैं कि हम असंतुष्ट है और उपभोग भी कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो संतुष्टि की चीज को अपनी समझ ही नहीं पा रहे, ऐसे ही बरगला रहे। हाँ प्रणाम करो। आपसे सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ ज्यादा अच्छा लग देखो बहुत सारी बातें हैं। संतुष्टि है, जीवन में प्रसन्नता है। पुराने समय की बात करें तो रावण भी संतुष्ट नहीं था। हाँ, और जब ईसा मसीह हुए थे तो वो भी उस समय भी लोग संतुष्ट नहीं थे। वहां भी लोगों को ईसा मसीह लोगों ने ईसा मसीह को लटका दिया। तो पहले ये देखना है कि संतुष्टि क्या है, इसको समझना है। संतोष क्या होता है, सफलता क्या होगी, प्रसन्नता क्या है। तो इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमारी दौड़ जो है बाहर की ओर नहीं होगी। पुराने समय में भी भौतिकता की तरफ लोग जो है दौड़ थी। बताओ किस समय नहीं थी? बताओ कोई भी उदाहरण दे दो। राम के समय में भी वही हाल था, कृष्ण के समय में भी वही हाल था। हमने कहानी सुनी है भारत की पांडवों की और हाँ, कंस की कहानी सुनी है। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि मन कारण है कि अगर मन को हम अच्छी तरह से समझ लें और मन को दिशा दे दें तो ये समस्या दूर हो सकती है। आईना देखते हो ना, आईने का मतलब शीशा देखते हो ना अपने को सजाने के लिए।
है ना। और आईने से हट जाते हो तो आईना तुम्हारी इमेज बचा के रखता है क्या? नहीं नहीं रखता। नहीं देखो कहाँ से कहाँ मैं ले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो मैं आईने के पास आऊं तो मेरा चित्र उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, मेरी इमेज दिखाई देती है। तुम आ जाओ तो तुम्हारा, हाँ? ये जो शीशा है जिसको हम दर्पण या शीशा कहो, ये संस्कार बनाता ही नहीं। संस्कार का मतलब क्या है? इम्प्रेशन नहीं बनाता, है ना। इम्प्रेशन नहीं बनाता, जो आए वो दिखा दे, है? और उसके बाद मस्त हो गया, है ना। आज से करीब 200-250 साल पहले की बात है कि एक अफ्रीका से आदमी इंग्लैंड गया। वहां पर उसने शीशा देखा। अफ्रीका में उन दिनों शीशे का बारे में पता ही नहीं था। तो शीशा देखा, उसको लोगों को बताया कि देखो ये तुम्हारी तस्वीर है। तो वो खरीद के ले गया अफ्रीका, बेडरूम में रख दिया। अब बेडरूम में वो डेली वो जाता छिपके और फिर शीशे में अपने आप को देखता, फिर अलमारी बंद कर देता था। सारा खेल मन का है। जो तुमने प्रश्न पूछा मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, गहराई से समझना। तो पत्नी ने कहा, अब जैसे विनय जो है, अब ये यही अगर एक अलमारी में बार बार कुछ देखने जाए और फिर बंद कर दे और बताए नहीं पूनम को, तो पूनम कहेगी ये कर क्या रहा है। तो पत्नी ने, जब एक दिन पति बाहर गया था तो पत्नी ने अलमारी खोली, शीशा देखा और रोने लग गई। क्यों? अच्छा, मेरे पति का इस लड़की के साथ चक्कर है। सब जगह चक्कर होते हैं लड़की के साथ। रोई धोई और उसके बाद जो है फिर वो शीशा लेकर जो है अपने मायके चली गई। तो पिताजी ने उसको पूछा कि भाई आखिर क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? ऐसे ही पूछते हैं ना, हाँ? पति तो परमेश्वर होता है। और बार बार जो है वो कमरे में जाके देखती थी, देखो इसके साथ इसका चक्कर हो गया। तो उसके पिता को भी शक हुआ, ये कर क्या रही है। शीशे के बारे में तो पता ही नहीं था, किसी ने अपना मुंह देखा ही नहीं था, हाँ? तो अब पिताजी ने भी एक दिन अलमारी खोली, उसमें बूढ़ा आदमी देखा। तो मेरी बेटी का चक्कर इस बूढ़े आदमी। मन की बात बता रहा हूं। उसके बाद जो है उसकी माँ ने देखा, तो देखो बुढ़ापे में जो है मेरे पति अब इस बुढ़िया के साथ इसका चक्कर। और वो तो दर्पण, जो भी सामने जाए उसी का प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, है ना।
पर जब हमें पता नहीं हो तो ये द्वंद आएगा, ये समस्या आएगी। हमें पता ही नहीं है ना कि हम अपने को देख रहे हैं, है ना, हम अपने को देख रहे हैं, इसका पता नहीं होता। जब हम ये कहते हैं, हाँ देवी जी, जब हम ये कहते हैं कि पुराने समय में अध्यात्म बहुत था, आज भौतिकवादी है, तो हमें अपने को देखना। पकड़ रहे हो? और अपने को देखने के लिए हमें अपने मन को देखना। तो दर्पण के सामने भी अगर हम जाएं, जो कुछ नहीं करता, फिर भी हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं। अब उल्टी दूसरी बात ले लो, हाँ, सभी के पास फोन होंगे, स्मार्टफोन है, सेल्फी ले लेते हैं। अब दर्पण और कैमरे की तुलना करो। हमारे स्मार्टफोन में कैमरा है ना, ये सभी की बात है, तुम्हारी बात नहीं, ये सबकी बात है। सबका खेल वही है, वही मैं बता रहा हूँ। अब कैमरे में कल ही हम गए थे तो माई ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, तो लेक बहुत सारे, तो गर्मी भी बहुत है, तो हमको अपना लेक में 2-3 घंटे बिताते हैं। देखो, कैमरे से जो हम लेते हैं पिक्चर, वो कैमरे में स्टोर हो जाती है, प्रतिबिंब जो भी है वो जमा हो जाती है। दर्पण जमा नहीं करता, कैमरा जमा करता है ना। हाँ? कैमरे में जो भी पिक्चर लोगे उसको जमा ही करोगे। कैमरा तुम्हें अपनी पिक्चर सामने नहीं दिखाता, और दिखाएगा भी सेल्फी से, तो क्लिक करोगे फिर जमा होगा। हाँ? तुम्हारी 10 साल पुरानी पिक्चर है? अरे मुस्कुरा के बोल। तुमको नहीं है टाइम की कहाँ से? अरे तुम्हारी बोल रहा हूँ, माँ की बोल। हाँ जी, हमारी तो है। माँ की बोल। हमारी तो बहुत पुरानी 10 साल पहले, 20 साल पहले की, उसको देखते हो तो क्या कहते हो कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है, ये पिक्चर ठीक नहीं है। कई पिक्चर को छिपा लेते हो, है ना, ऐसा भी हो। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। इसको कहते हैं हमारा मन कैमरा हो गया, हमने सारे संस्कारों को छिपा के रखा। इसीलिए बात कर रहा हूँ, मुझे पता है वो 10 साल का नहीं है ना। तो मन जो है, या तो हमारा कैमरा है मन, या दर्पण है। मन अगर दर्पण है तो तुम मस्त हो, जिस हाल में हो उसमें मस्त। और मन अगर कैमरा है, शाहरुख खान को, तुम्हारे मन कैमरा है, शाहरुख खान को ले लिया, उसके संस्कार बने, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी कारें, इतनी ज्यादा कारें। अब ये संस्कार जो हैं मन के अंदर जब हम बनाते हैं, तब मन हमारा दुखी होता है। अब तुम खाली इतनी बात ही कर लो कि शाहरुख खान के पास ये है, अमिताभ के पास यहाँ एरिज़ोना में लोग बताते हैं कि करीब $300 मिलियन का घर है, 15 दिन के लिए आता है। अच्छा, हाँ, यहीं पे ही है। सभी के घर यहाँ बड़े बड़े, कोई तो यहाँ नहीं कोई पूछता।
मेन बात क्या है, मन जैसे संस्कार बनाएगा उसी तरह के विचार और उसी तरह के कर्म हमारे जीवन में आएंगे। ठीक, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं छोटी छोटी बातें। तो मुख्य कारण क्या है, वो हमारे शास्त्रों में सब जगह कहते हैं, मनैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय सक्तम निर्विषय मुक्तई स्मृतम। मन कारण है, इसका कारण है बंधन का, दुख का, और यही मन कारण है आनंद का। कैसे भाई? तब ये भी तो सोचना है ना, विचार जब करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो मन कारण होता है, मन के अंदर 3 बीमारियां होती हैं, 3 बीमारी। कभी अरस्तु कबीर से पूछो कि जब ये किसी चीज को देखता है और जिद करने लगता है कि ये चीज चाहिए, रोना लग गया, है? क्यों भाई? मन तो सबका एक है ना? खिलौने के लिए रोने लग गया, और तुम्हारे लिए, मतलब इसकी माँ के लिए खिलौना खिलौना है, उसमें जिद की बात ही नहीं है। क्या 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 बात कर रहे हो तुम? है? तो पहली बीमारी है मन की, जिसको हम कहते हैं आसक्ति। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट जो है स्वाभाविक है, स्वाभाविक। गाय का घास से अटैचमेंट, और शेर का मांस से अटैचमेंट, है ना? तुमने गहरा प्रश्न पूछा तो गहरे उत्तर भी होंगे ना। तो शेर जो है, मैं देख रहा था अभी डिस्कवरी चैनल, तो शेर, वो जो चीता है या शेर जो है, वो ऊंचाई पे जाके बैठ जाता है और शिकार को देखता है। भूख लगी है उसे, तो वो मांस ही खाएगा, और जंगल में चाहे आम भी हों, सारे के सारे फल हों, उसकी तरफ नहीं देखेगा। हम देखेंगे, हमें पता है। और गाय के सामने हिरन भी होगा, वो कहेगा नहीं ये तो मेरा साथी है, मुझे तो घास चाहिए, है ना? हमारा मन इसी प्रकार से अंधा हो जाता है जब आसक्ति होती है। शाहरुख खान कितना खुश होगा, खुशी देख ही रहे हो अभी 2-3 हफ्ते से। देख रहे हो ना खुशी, कितनी खुशी हो, है? नहीं, अभी 1-2 महीने से अभी माही बता रही थी मुझे कि देखो ऐसे ऐसे हो गया। मैं नहीं देखता, मैंने कहा अच्छा ऐसे हो गया, बढ़िया हो गया। देखो अंधा हो गया ना। तो क्या हो जाता है जब आसक्ति होती है, पसंद नापसंद मन के अंदर होती है, तो ये पहली बीमारी। आसक्ति और अनासक्ति कब होगी? जब मन हमारा कैमरा है या दर्पण है? कैमरा होगा। मैंने संस्कार बनाए ना अपने अंदर, मैंने अपने अंदर उसके संस्कार बनाए ना, तभी तो मुझे वो चीज पसंद आई। शाहरुख खान, हमारे लिए तो गुरुदेव ही सबसे बड़े, शाहरुख खान उससे भी बड़े। हमारे लिए ईसा मसीह बड़े, उससे भी बड़े। शाहरुख खान की कोई गिनती नहीं, मिसाल की कोई गिनती। तो मन जैसे विचार करेगा उसी तरह का तो हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड होगा।
तो पहली पहली बीमारी है आसक्ति। तो मन के अंदर ये आसक्ति जब होती है तो दूसरी बीमारी पैदा होती है। देखो, हाँ, देखो इसके पास ये है, मेरे पास नहीं। तो इसको हम कहते हैं भौतिकता। हाँ? तो इस तुम्हारे पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे मन में, मेरा मन कैमरा है तभी तो ये विचार करेगा। दर्पण होगा तो कैसे विचार करेगा? हाँ? तुम अपने लिए सुंदर हो, पूनम अपने लिए सुंदर हैं, बच्चे अपने लिए सुंदर हैं, विनय अपने लिए सुंदर है। पर हम जब तुलना करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो आसक्ति आई। और ये विचार करते रहो तो इसके कारण हमें दुख होगा। राग कहते हैं, राग, शोक और मोह। तो मोह कैसे आता है? मोह का मतलब ये है कि हमारी गलत धारणा, हमारे मन के अंदर गलत धारणाएं हमें कहाँ ले जाती हैं? हमें दुखी करती हैं, हमें दबाव डालती हैं हमारे मन के अंदर कि इसके पास ये है और मेरे पास नहीं। तो 3 बीमारियां हो जाती हैं। एक राग कहते हैं, आसक्ति। आसक्ति के कारण हम दुखी हो जाते हैं, और इस दुख का कारण है मोह। मोह को क्या कहते हैं? मोह का मतलब ये है कि हमने गलत समझा, हमने सही ढंग से नहीं समझा। क्या गलत समझा? इसमें क्या गलत समझा है कि उसके, शाहरुख खान के पास 50 कार है और मेरे पास एक ही। इसमें गलत क्या? अब ये बताओ कि भाई शाहरुख खान 50 कार में से वो 50 कार में एक साथ बैठ सकता है? बैठ सकता है? तो एक काफी नहीं है? तो जब मेरा मन इस तरह से विचार करेगा तो संतुष्टि नहीं आएगी क्या? अब तुम्हारी बात को ले रहा हूं, तुम्हारी बात ही। मुझे प्रश्न याद है अभी भी। संतुष्टि है ना? तो संतुष्टि कैसे आई? समझ के आई। मन अगर कैमरा बना हुआ है तो संतुष्टि नहीं आई। अब दूसरा उदाहरण ले लो, इतना बड़ा घर। तो भाई ये बताओ, शाहरुख खान मुंह से खाता है या और कहीं से खाता है? हम सब कहां से खाते हैं? अरे, छोटे बच्चे सब, ये सब योगी हैं, हम सब दोनों में फंसे। तो अब ये विचार मैंने जब किया तो मन, कैमरे के जो संस्कार हैं वो हट गए ना। संतुष्टि आई नहीं आई? अगर वो कहीं और से खाता है तो बता दो। बेडरूम देखो, उसके पास 8 भाई एक ही बेडरूम में सोएगा वो एक बार। हाँ? गुरुदेव के पास गंगोत्री में आते थे तो वो बड़े छोटे कुटिया कमरे थे, और एक कमरे में, एक छोटा सा कमरा था 10 बाय 10 का, 10 लोग सोते थे। बड़ी अच्छी नींद आती थी। अब संतुष्टि के बारे में विचार आया, हमने $5000 का बेड लिया और तुम्हारा मन जो है आर्यन के पीछे जा गया हुआ, नींद आएगी? बताओ, तुम सुखी हो या वो? ये समझ अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये कल्पना, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि मैं सुखी हूं या वो। संतुष्टि
दो बातें हमने देखी कि एक, या मन जब हमारा कैमरा है तो मतलब बाहर की चीजों को पकड़ेगा ना, बाहर की चीजों को पकड़ने से संस्कार बनेंगे ना, संस्कार बनने से आसक्ति आएगी ना, अटैचमेंट आएगी। तो अटैचमेंट आने से इच्छा जागेगी ना, मेरे पास भी होता। हाँ, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी होंगे, और इच्छा पूरी हो जाएगी तो भी दुखी होंगे। शाहरुख खान की इच्छा पूरी नहीं हुई, हमें क्या पता कि वो किस कारणों से दुखी है। ये तो एक कारण बाहर आया तब पता लगा ना, एक कारण बाहर आया ना तब पता लगा। अब हम क्यों दुखी हूं कि उसके पास इतना है, मैं सुखी हूं या नहीं हूं ये देखना। तो जैसे अगर हम ये देखेंगे तो संतुष्टि आएगी, हम अध्यात्म में प्रवेश कर पाएंगे समझ के साथ। समझ, तो तीन बीमारियां बताई, राग, शोक और मोह। ये मोह का मतलब होता है कि ये मन जो है वो विचार नहीं करता, सोचता नहीं है। गाय सोचती है, शेर सोचता है नहीं। तो जब नहीं सोचेगा तो उसको यही पता लगेगा कि मुझे मांस। शेर को हम ये नहीं सिखा सकते तुम शाकाहारी हो जाओ, गाय को ये नहीं सिखा सकते कि भाई तुम्हारे पास भी ऑप्शन है। तो वहां पर मोह नहीं है, वहां पर प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया। हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो संतुष्टि को समझने के लिए भी, शांतिमय जीवन जीने के लिए भी इस बुद्धि का उपयोग करना होगा। बुद्धि से जब हम विचार करेंगे तब हम ये देखते हैं कि चाहे उसके पास कितना बड़ा घर हो, एक ही 6 फुट के बेड पे सोएगा, एक बार में एक ही कार का इस्तेमाल होगा, हाँ? एक बार अपने मुंह से ही खाएगा, हम भी वही खा रहे हैं, अपने मुंह से ही खा रहे हैं। तो ये विचार करने से वो जो आसक्ति है वो टूटेगी। जानवरों में ये नहीं टूट सकती, हमारे अंदर ये हमारे अंदर ये। देखो, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, विचार से, बुद्धि से विचार कर रहे हैं। ये विचार शाहरुख खान को बताओ, क्या कहेगा? टाइम नहीं, तुम्हारे पास टाइम है, धनी तुम हो या वो, ये बता। संतुष्ट तुम हो या वो, ये बता। हमारे पास समय है उस बुद्धि का उपयोग करने के लिए, वो तो दौड़ में लगा हुआ। दौड़ में क्यों लगा हुआ है? आसक्ति, शौक आएगा ही। आसक्ति जहां है वो दुखी होगा भी, और ये दुख का कारण है मोह। दुख का कारण है मोह। अब कुछ व्यावहारिक बातें बताते हैं। ये जो अटैचमेंट है ये आखिर क्या है, इसको समझना है। आसक्ति कहो, राग द्वेष कहो, ये आसक्ति हमारे जीवन में पैदा होने जैसे ही हम पैदा हुए तब आई।
हम भी तो पैदा हुए छोटे बच्चे ही थे। तो माँ के स्तन से हमने भी दूध पिया, तो हमारे मन को ये पता लगा कि आनंद बाहर है, सुख बाहर है। छोटे बच्चे थे, तुम भी रोए, मैं भी रोया, सब रोते हैं। तो माँ को पता लग गया कि दूध की जरूरत है, तो मन ने संस्कार बनाए ना कैमरे की तरह। तो कहाँ है, बाहर है। हमें ज्ञान नहीं था जानवरों की तरह कि हमने बिस्तर गीला कर दिया, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। माँ ने बदला तो हम सुखी हो गए। तो मन अब संस्कार कैसे जमा करने लग गया बचपन से कि सुख बाहर है, सुख बाहर है। अब तुम तो माँ हो और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता होगा, छोटे बच्चे थे, फिर तुमने खिलौने लाने शुरू की, देखो ये प्लेन है, तो उससे खुश हो गए। अब वही प्लेन जो है अब इन दोनों बच्चों को सुखी नहीं करता है? फिर अब फोन चाहिए, तो हमारा मन बाहर की ओर दौड़ने लगा कि इन चीजों से हमें सुखी होंगे, सुखी होंगे। किसी भी बाहर की चीज से हम कभी भी पूरी तरह से सुखी नहीं, थोड़ा बहुत आनंद मिल जाता है, थोड़ा बहुत प्लेजर मिल गया। हमारा अपना अनुभव देख लो। तुम माँ हो, फिर पत्नी हो, और भी संबंधी हो, किसी भी बाहरी चीज से सुख नहीं मिलता, ये मन की समझ नहीं बनती, तब हम दुखी होते। माँ के दूध से सुख मिला, उसको छोड़ दिया। बिस्तर गीला करते थे तो दुखी हुए, उसको छोड़ दिया। खिलौने से दुखी हुए, उसको छोड़ दिया। किताबों से सुखी हुए, उसको छोड़ दिया। एक सब्जी खाते हैं, उसके बाद कहते हैं बहुत दिन हो गए उससे सुखी। ये समझ जिस दिन आ जाए कि दुख जो है वो बाहर नहीं है, अंदर है, शांति बाहर नहीं है, अंदर है। पहले शांति आएगी, फिर प्रसन्नता आएगी, उसके बाद संतोष आएगा। ये हमेशा समझते हैं। पहले शांति को, मन की शांति को समझना है। राग, द्वेष, शौक और मोह, ये तीनों जब तक मेरे मन के अंदर रहेंगे, मन कैमरा रहेगा, ये संस्कार बनाता रहेगा कि आपकी सारी बात ठीक है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं। मन संस्कार तो बनाएगा ना। मन को कैमरे से दर्पण बनना पड़ेगा, उपाय नहीं, कोई और उपाय नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो फिर आज से संतुष्ट हो जाओ, मुस्कुरा के मस्ती में। इससे पूछ लो, मैं कुछ नहीं था तब भी हम मस्त थे, तब भी इन सबको सिखाते थे, आज भी वही करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो आगे इसको दो बातें और हैं। पहले शांति का मतलब ये है कि मन कैमरा ना बने, सारे संस्कारों को छोड़ दे। तो दूसरी बात अभी मैंने कही थी कि ये जो अटैचमेंट है, राग द्वेष का मतलब ये है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है ये, कि मुझे इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आहार भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा। I have to depend on the food, है ना?
भोजन के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आहार के, भोजन पे मुझे डिपेंड करना पड़ेगा। ये सभी जीवों के लिए, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए एक जैसा, चाहे चींटी से लेके हाथी तक, है ना? मुझे भी रहना पड़ेगा, ठीक है? भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए, इस पे बाहर की चीजों पे निर्भर रहना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर हमारी बुद्धि थोड़ी सी भी है तो इन तीनों चीजों की व्यवस्था हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में है ना व्यवस्था? नहीं है? हम सबके जीवन में है, जो अभी बैठे हुए हैं बातचीत है। हम क्या समझ रहे हैं? आसक्ति, राग, द्वेष, भौतिक वस्तुओं पे निर्भरता हमें दुखी नहीं करती। राग कहां से आता है? हमारी इमोशनल डिपेंडेंस, हमारी भावनात्मक निर्भरता, ये हमें राग और द्वेष देती। हम इसमें कंफ्यूज कर जाते, नहीं समझे? शांति बाहर है। कभी हो सकता है तुम्हारे पति ने कहा तो क्या करती है, इसीलिए शादी की थी। तो वो क्या खोज रहे हैं? वो तुम्हारे अंदर अपनी शांति को खोज रहे हैं। इसको कहते हैं अटैचमेंट। कभी हुआ होगा, होता ही है, पति पत्नी में कोई बड़ी बात नहीं, तुम मानो या ना मानो। खूब होती है लोग। अब ये खूब को दूर कर दो। तुम उसके ऊपर भावनात्मक निर्भरता है, तुम्हें तुम्हारे पति के ऊपर भावनात्मक निर्भरता, इसलिए कि आपने आज तक मुझे शांति दी नहीं दी। शांति है ही नहीं वहां, तो वो कैसे दे देगा? इतनी बात नहीं समझ में आ रही? पूछो पति देव से कि आप 100% शांत हैं? क्या फालतू की बात कर रही हो? देखो अशांति है। अब वहां हम शांति खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि राग और द्वेष है। राग द्वेष होगा तो फिर दुखी होंगे। दुखी क्यों होंगे? तो मोह होगा। इसी को हम कहते हैं अटैचमेंट। और नहीं सर, ये अटैचमेंट नहीं है, ये तो हम प्रेम करते हैं। तो भाई प्रेम में हिंसा कहाँ होगी? प्रेम में दुखी आदमी कहाँ होगा? जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर संतुष्टि है, और मैं शांति, प्रसन्नता, संतोष को बाहर अपने जीवन में, अपने संबंधों में प्रकट कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं प्रेम। और जहां हम छीनते हैं, अभी तुमने कहा बहुत बार होती है घटना, वहां खाली राग द्वेष। अंतर समझना है। जैसे जैसे गहराई से समझ आएगी, वैसे वैसे हमारा मन चला जाएगा। देखो सारी बात को जोड़ना, मानसिक और भावनात्मक, मेंटल और इमोशनल डिपेंडेंस, इसके लिए कि मुझे प्रसन्नता आप दोगे, मुझे सुखी आप करोगे, मेरे को संतोष आएगा जब आप ये काम करोगे। कभी कहा होगा ना, कभी आपने ये किया? ये दोनों बच्चे जानते होंगे, दोनों बच्चों से अभी नहीं पूछूंगा।
कैसी खटपट होती है, जरूरत ही नहीं है, पता है। तो जब हमारा मन दर्पण हो जाता है तो प्रेममय होता है, बाहर डिमांड नहीं। क्यों डिमांड नहीं? अब ये भी पूछना है, डिमांड नहीं, उत्तर खोजो, क्यों डिमांड नहीं? वो शांति मेरे मन के अंदर है, दूसरा बाहर से कैसे दे सकता है? मेरे मन के अंदर कैसे घुसेगी? 50 कारें कैसे घुसेगी? 50 बेडरूम का घर कैसे घुसेगा? पहली बात। दूसरी बात ये खोजो कि 50 कारों में से किसी एक कार में शांति है? कार के अंदर शांति है? एक दो तो होनी चाहिए, ज्यादा में नहीं है। हा? एक दो तो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए। अरे एक कार का मतलब है कि हम अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करें। मैं कह रहा हूं क्या मानसिक जरूरत पूरी होगी? अगर मैं डिपेंड कर जाऊंगा कि ये कार मुझे शांति देगी, ये क्या देखो भ्रम अभी भी है। एक दिन में थोड़ा हो जाता है ये, एक दिन में हो गया। एक दिन में हो गया तो एक दिन खा के 1 साल तक मत खाओ। वहां तो हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, और यहाँ कहते हैं एक दिन में ही सीख जाएगी। देखो अभी तुम्हारे मन ने पकड़ लिया। तो शांति नहीं है वहां, हमारी शारीरिक जरूरत पूरी हो रही है। अभी हम यहां से वहां जाना है तो हमने इस्तेमाल कर लिया ना, भूख लगी है हमने खाना खा लिया ना। वो भोजन में शांति नहीं है, शांति तो मेरे मन का अनुभव है ना, ये कह रहा हूं। तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए समझ लोगे, पर इसको बार बार तो क्या मतलब कि शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि, प्रेम बाहर किसी भी वस्तु व्यक्ति में नहीं है। कल सुबह उठो तो उठने के साथ साथ ये तीनों बातें याद रखो, फिर देखो संतुष्टि ही संतुष्टि है, कई बार फिर जो प्रेम ही प्रेम है। सर यहाँ पे कई बार बड़ी एक समस्या होती है हमारे साथ में। अच्छा, सभी के साथ होती है? तुम बता दो। जैसे कि कभी मतलब किसी ने कुछ कहा और बहुत, क्योंकि चीजें सुनते रहते हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। कभी पति के बारे में सुना, पति के मतलब हम समाज में रहते हैं तो समाज में सब कुछ चलता रहता है कि अच्छा इसने मेरे बारे में अच्छा बोला तो बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा इसने मेरे बारे में बुरा बोला तो बड़े दुखी हो गए। फिर सब कहते हैं कि नहीं आप जो सुनना चाहते हो वो सुनना, मतलब कि उसे सुनकर मन में रखो, जो बुरा लगता है उसे छोड़ दो। हाँ लेकिन ऐसे ये तुम्हारी और पूनम दोनों की समस्या है, बोलो। नहीं ये समस्या नहीं है, हम तो ये कि हाँ छोड़ दिया चलिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कैसे उसको हमेशा याद रहे वो चीज। उसी की तो कहानी बताई है कि जब हम किसी व्यक्ति से अच्छा सुनते हैं तो राग होता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं खुद की तारीफ हो जब किसी व्यक्ति से अपने बारे में बुरा सुनते हैं तो द्वेष होता है। जबकि तो होना लोग नहीं ये चाहिए सब में, हाँ हमें तो पता लोग ये कहते हैं कि राग को रख लो द्वेष को छोड़ दो। यही सबसे बड़ी गलती लोगों की। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ हम जीवन की यात्रा को सीख रहे हैं कि राग को भी छोड़ देना है, द्वेष को भी छोड़ देना है। क्यों छोड़ना? क्यों छोड़ना है?
क्योंकि मन जब तक कैमरा बना हुआ है तब तक प्रसन्नता, प्रेम और शांति नहीं आएगी। राग और द्वेष क्यों आए भाई? क्योंकि मन कैमरा है। कैमरा का क्या मतलब? कि मैं ऐसी हूं, मुझे लोग ऐसा समझें। राम को नहीं समझा, ईसा को नहीं समझा, कृष्ण को नहीं समझा, ऐसा बात है, फिर भी परेशान रहते हैं सब लोग। सब लोग की छोड़ो, अपनी बात। हाँ, मतलब कि हम खुद कई बार यही लगता है कि ये चीज पीछा क्यों नहीं छोड़ती। आज सीख रहे हो तो आज दुनिया को छोड़ो कि अरे मुझे इस राग द्वेष को अपने मन से बाहर निकालना है। दुनिया को छोड़ो, दुनिया तो ऐसी रहेगी। मैंने कहा ना, राम को नहीं छोड़ा, ईसा को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, एक दो किसी को दिन ये चीज बड़ी पीछा करती है, फिर बाद में ध्यान आता है नहीं ये गलत रास्ता है, इसे छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही मन ये स्वीकार करता है कि हाँ ये गलत है, तो अपने आप सब फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मोह भंग हुआ थोड़ी देर के लिए और वापस फिर वो उसी मोह में फिर आप वापस, फिर मोह भंग हुआ फिर वापस आ गए, फिर मोह हुआ फिर वापस आ गए। इस पर विचार करना है कि मैं जीवन भर यही करता रहूंगा या साधना करूंगा या नहीं करूंगा। अब संस्कार इतने हैं, उस कैमरे में 50 साल की पिक्चर जमा है, उसको हटाने के लिए टाइम तो लगेगा, तुरंत हो जाएगा? उसके लिए साधना करनी पड़ेगी ना। हा? तो इतनी बात, अच्छी बात पता लगी कि हाँ जब मैं ये समझ लेता हूं तब ये मोह भंग हो गया, प्रसन्नता आ गई। पर फिर दूसरा संस्कार तैयार है, कैमरे के अंदर कैद है, वो फिर प्रबल हो जाता है। हा? तो फिर वही समस्या, फिर मोह भंग हुआ फिर वही समस्या। तो ये बार बार जो संस्कार उठते हैं, उन संस्कार जो मेरे मन के अंदर जमा है, संस्कार वो कर लो कि सारी इमेजेस जमा स्टोर हैं, जब तक वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगी, एक बात। दूसरी बात, जब हम अपनी जीवन को नहीं बदलेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात कि जब तक हम नियमित रूप से साधना नहीं करेंगे, ये तीनों बातें जब तक नहीं होंगी तो जीवन ऐसे ही चलेगा। आज दुखी, कल सुखी, फिर परसों दुखी, फिर जो यही चलता है। तो चलाते रहो, ये तो तुम्हारा चुनाव है ना, दूसरे का चुनाव नहीं है ना। ये तो मेरा अपना चुनाव है कि तुमने जो कहा मुझे उससे बुरा लगा, तुमने जो कहा मुझे अच्छा लगा। ये तो चुनाव मेरे मन का है ना। वही सर कि अपनी चाबी दूसरे के हाथों में दे दी। ये तो बड़ी ज्ञानी है, इसी से सीखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अपनी कंट्रोल की कैसे दे सकते हैं, और ये दे देते हैं। अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे दी तो वो किस लिए दे दी, यही सीख, वही मैं बता रहा था। राग, द्वेष, शौक और मोह, और संक्षिप्त में मन हमारा कैमरा है। हमने इमेज स्टोर कर ली। अब तो तुम दोनों बहनें हो, अब ये पूनम तुम्हारी तरफ जरा मुंह बना के देखे तो अब वो मन ने स्टोर कर ली कैमरे से। पता नहीं क्या हो गया था आज, तो जो है बहन ऐसी, वो उसी पे विचार करना अननेसेसरी, जिसको नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने मन को, मुझे रोकना है ना। अरे अपनी चाबी दूसरों को दी तो पहले ये तो पता लगा लो कि अपनी चाबी कैसे दी, और नहीं देनी तो ये तो 24 घंटे करना पड़ेगा ना। चाबी किसी के पास नहीं जानी चाहिए सर, ये हमें अच्छे से पता है। साधना करनी पड़ेगी ना। पता होने के बाद भी साधना नहीं होगी तो परिणाम नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा।
साधना हम नहीं करेंगे तो मन नहीं बदलेगा ना, मन को खाली करना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ हफ्ते में इतना बड़ा बड़ा वो होता है डस्टबिन, हाँ, बड़े बड़े होते हैं, दो 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 तरह के डब्बे हैं, उसमें एक में ये कूड़ा करकट डालो, दूसरे में ये कूड़ा करकट डालो। हफ्ते में एक दिन जो है वो आता है, मशीन आती है, वो ले जाती है। यहाँ जो कूड़ा करकट है उसको निकालना पड़ेगा ना। इसे ही खाली करना है सर। हाँ, तो वो खाली करेंगे नहीं और खाली हम गपशप देते जाएंगे तो कैसे दूर होगी भाई। तो एक में हमने सेविंग अकाउंट बना रखा, उसमें इतना जमा है कि उसको हम जमा करके रखना चाहिए, और एक हमारा करंट अकाउंट है जो कि हमें डेली अपने 24 घंटों में दुखी करता है। बच्चों से दुखी हो गए, ऐसे नहीं है राज द्वेष, बच्चे हैं तो उससे दुखी हो गए। बताओ कितनी बार दुखी हुए दोनों बच्चों, डेली एक बार होते हो या नहीं होते हो। दोनों कहते थे नहीं कुछ नहीं हो रहा, ये भी कुछ समय के बाद दुखी होगी। अभी सुबह ही दुखी हो रहे थे। लो अभी दुखी हो रही है। तो साधना इतनी सस्ती थोड़ा है, पहले हमें विचार करना है, समझना है बड़ी गहराई से। समझना क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि स्वतंत्र है, जानवरों की बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। लेकिन सर शेर हमेशा मांस ही खाएगा, गाय हमेशा घास ही खाएगी, हम दोनों खा सकते हैं। क्यों? चुनाव है, बुद्धि स्वतंत्र है। पर सर कई बार ऐसा होता है ना कि हम कई दुखों में संतुष्टि अनुभव करते हैं। ये एक तो पर पीड़क होते हैं और एक स्व पीड़क, एक परजीवी होते हैं ना, जो दूसरों के ऊपर जिंदा रहते हैं। हम सब मनुष्यों में भी परजीवी होते हैं। अच्छा नहीं, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो आज, ये बहुत अच्छी है, बहुत परजीवी। तुम बेकार लग रही हो तो भी परजीवी। तो जो परजीवी होते हैं वो स्व पीड़क भी होते हैं, अपने आप को दुखी कर बिना कारण है? तो इसीलिए उनको हम कहते हैं कि जो दुख हो रहा है उसमें भी हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो ये क्या है? ये महाभ्रम है। इससे व्यक्ति के संस्कार और प्रबल होते हैं, वो व्यक्ति और दुखी होता है, और उसके व्यवहार में, जीवन में उसका असर बच्चों पे भी पड़ता है, उसका असर हमारे समाज के, हम जिन जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके ऊपर भी उनका असर पड़ता है। जिसने सोचा होगा, बड़ा बुद्धिमान प्रश्न पूछा, बड़ा साधारण सा उत्तर मिला। साधारण सा उत्तर मिला? नहीं सर, साधारण नहीं है। साधारण नहीं है। तो साधना करनी पड़ेगी। सबसे पहले आराम से बैठ के सुनना पड़ेगा। अब ये सब ज्ञान मेरे पास नहीं है कुछ, ये तो सब गुरुओं का दिया हुआ है, वहां से आया, वही मैंने भक्ति। ये ज्ञान 10,000 साल से है, ऐसे कैसे? और जब मन कैमरा बना हुआ है तो कौन सुनता है? अभी तुम्ही ने कहा कि फिर वो हो जाता है, समझ आई और फिर चली गई। तो उसके लिए एक तरीका है ना, उस तरीके को साधना कहते हैं ना। पहले सुनना समझना पड़ेगा, समझ लिया, क्लियर हो गया, उसके बाद साधना करनी पड़ेगी। अब उसमें ध्यान हो, बहुत सारी साधनाएं। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, साधना, प्रैक्टिस, कोई धर्म की बात नहीं। तो जब वो साधना हम करेंगे तब मन के संस्कार बदलेंगे ना, कूड़ा करकट बाहर निकलेगा ना। तो दोनों चीजें साथ में होंगी ना।
तो खाली बुद्धि से समझ के अच्छा मैं ये कहूँ कि अच्छा देखो 4 रसगुल्ले प्लेट में और जो जो तुम्हें चीजें पसंद है, हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ, 5 स्टार होटल से मंगवा के, हाँ, कल्पना में तुम्हारे सामने रखूं, अब खाओ। तो कल्पना का भोजन से भूख थोड़ा मिटेगी। तो हमारे अंदर एक कमी होती है कि हम बुद्धि से विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं। कब सोच लेते हैं? जब मेरे जैसा आदमी तुम्हारे संपर्क में आ जाए, और जैसे ही ये अब खत्म करेंगे यानी फिर आपके 3 बार फिर मन वहीं चला जाएगा। तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी ना। अब साधना मैं नहीं करूंगा तो फिर बदलाव कैसे आएगा जीवन में? बदलाव चाहती है, कौन नहीं चाहता? फिर संसार की बात मत करो। बदलाव चाहती हो तो आज जितनी बात सुनी है उसको डेली सुनना, पहले सुनना, फिर उसके ऊपर विचार करना, और फिर पूनम और विनय से डिस्कस करना। तो जितना हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे, उतना मन खाली होगा और फिर साधना करना।